की इंटेंशन क्या है? आप सब, मुझे लगता है एक दो यहाँ ऐसे बचे होंगे जिनके पास लोगों ने, नकारात्मक शक्तियों ने अप्रोच ना किया हो कि नीचे जाना नहीं है। बाकी सब तक ये बात आई होगी। मैं ये पूछता हूं, डर किस चीज का है भाई? उनको डर किस चीज का है? अगर कर्मचारी अपनी डिमांड, अपनी मांग के लिए जो है अपने अधिकृत रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के साथ वहां खड़ा होना चाह रहा है, तो इसमें डर किस चीज का है? डर इस चीज का है कि उनकी जमीन जा चुकी है, जो कभी थी भी नहीं, लेकिन ख्याली पुलाव के तहत मान के चले थे नहीं हमारा ही है। पिछले दिनों हद तो तब हो गई जब नए बच्चे जो आए हैं, अभी हम लोग ऐसी उम्मीदें करते हैं ऐसा कि हम ऐसा व्यवहार करें जो नए नए आगंतुक हैं हमारे कॉर्पोरेशन में, कम से कम उनके सामने इमेज गड़बड़ ना जाए। जबरिया उनको उठा कर कैंटीन में ले जाया गया। भाई ऐसे काम होगा? गुलाब बांट रहे हो, मतलब नेहरू जी के पास बाद आप ही आए हो। अरे ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज कर लो, लोगों के हित के लिए काम कर लो, जो उनसे, उनके जन सरोकार से संबंधित जो मुद्दे हैं वो काम कर लो। ये नकारात्मकता किस चीज के लिए है? पहले भी तो यूनियन से 2016 में एक चीज आप लोग को मैं बोल दे रहा हूं, एक चीज मैं आप लोग को बोल दे रहा हूं, पिछले 25-30 सालों से जब बैलेट आया और चेकअप था, उससे पहले आज तक इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला एक बार को, वो भी टेक्निकल आधार पे छोड़ दें। किस लिए? आपके पास, बीकेएन के संघ के पास कोई काला जादू नहीं है कि वो कर देते हैं और लोग जाके अनहरा के बीकेएन के संघ को जिता देते हैं। काम है आपके पास, काम किया है। अरे इनकी थिथरोलॉजी की हद तो तब हो जा रही जब वेज रिवीजन जो है, जो एमओएस है, वो कह रहे हैं जिसपे साइन है आपके यूनियन के, हमने करवाए हैं, वो पेज गायब करके पीछे के जो है सर्कुलेट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये हमने वेज रिवीजन करवाया। अरे कहां तक गिरोगे? मैं तो कह रहा हूं जो चीज आप करते हो उसको ओन करो। हम तो खुलेआम कहते हैं। अगर आज आपके बीच में कर्मचारी भाई आ रहे हैं, कोई बैंक छोड़ के आ रहा है, कोई दूसरा विभाग छोड़ के आ रहे हैं ना, किस लिए आ रहे हैं? कोई कुएं में जाता नहीं, यहां कुछ तो अच्छाई होगी। अगर वो अच्छाई होगी तो वो किसने करवाया? अगर 25 साल से 30 साल से हम ही रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं, वो आपने करवाया, आपकी यूनियन ने करवाया, इस लायक बनवाया है कि बाहर के स्केल बैंक और तमाम निगम को छोड़कर कर्मचारी यहां तसल्लीबख्श तरीके से रहे, अपनी नौकरी कर सके। और साथ ही साथ अगर इस निगम की खूबियां हमारी हैं तो इस निगम में जो कमियां होंगी उसको भी हम ओन करते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ओन करते हैं, और आने वाले समय में आप लोग के साथ से उसको भी दूर करने का काम हम लोग करेंगे। कोई भाषण और वो नहीं देने का शौक है हम लोगों को, और ना ही हम ये दावा करते हैं इनकी तरह की जो मंगलयान गया है वो भी ईएसयू ने छोड़ा है, बस यही बचा है। वो ये कहते हैं और दिल्ली वाले उनके, यहाँ वाले कहते हैं हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की खुदाई हमने की है, उसके बाद कुछ नहीं बचता। मैं तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप लोग यहाँ हो, पढ़ाई लिखाई की हो, तब यहाँ जो नए बच्चे आए हैं उनसे भी मैं कहता हूँ पढ़ाई लिखाई के ही माध्यम से आप लोग आए हो, उसी पे बिलीव करो, विश्वास करो। मैं क्या कहता हूँ उस पे नहीं जाना है, वो क्या कहते हैं उस पे नहीं जाना है। अगर मैं कुछ कहता हूँ कि मैंने ये किया है, कि आप कहिए, कागज दिखाओ भाई, कागज। वो अगर दावा करते हैं तो उनसे कहिए कागज दिखाओ काम क्या किया है आपने। ये तो ऐसे लोग हैं जिसका वादा हमने अपने लोगों से किया था कि लीज और होटल फैसिलिटी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ये अंधेरे लोग कह रहे हैं कि लीज और होटल फैसिलिटी सही नहीं है। बताओ कैसे कैसे, मतलब कहां से चले आ रहे हो? समस्या इनकी नहीं है, ये थिथोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक के। जिस ट्रांसफर पॉलिसी को जब ये आई, कह रहे थे ये तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इनको पता था जो बरगद है बीकेएन के संग, निसंदेह वो बड़ा वृक्ष है, उसकी टहनियाँ ज़्यादा हैं, तो आंधी तूफान आएगा जद में उसकी टहनियाँ ज़्यादा आएंगी।
उस समय ये दिवाली मना रहे थे, बहुत बढ़िया है ट्रांसफर पॉलिसी। उसके बाद फिर बदल गए, नहीं ट्रांसफर पॉलिसी खराब है। अरे कंफर्म कर लो, आगे चलोगे पीछे चलोगे, और नहीं कर सकते हो तो कम से कम कर्मचारियों के पीछे मत पड़ो, उनको मत ढकेलो, उनको मत बरगलाओ। ऐसी ऐसी चीजें अब एज यूनियन हमारे साथ समस्या बस इतनी होती है कि हम लोग निगेटिव ट्रेड यूनियन में विश्वास नहीं करते, और या तो हम काम कर लें ऊपर से लेकर के नीचे तक, हमारे पदाधिकारी काम कर ले ऊपर से नीचे तक, या फिर फालतू का प्रोपेगेंडा फैला ले। तो हम तो उचित यही समझते हैं कर्मचारी हित में हम काम कर ले, वहां समय ज्यादा दे। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब तक हम सच लेकर के पीछे पीछे जाते हैं, जो झूठ है उनका वो कई मील का सफर करके आके आराम कर रहा होता है। तो ये जिम्मेदारी पदाधिकारियों की नहीं, आप लोगों की भी है। कहने सुनने के लिए बहुत है, बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूं जब जिनके हाथों से जो चीजें होनी है वो स्वयं इस पटल पे हैं, आदरणीय जहीर अहमद सर, तो मैं अब सीधा जो है उन्हीं से निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें। और भी भाई हैं आप लोगों में से भी जो है जो भी समस्या जो भी वो हैं वो रखिए, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सावधान हो जाइए, सजग हो जाइए। और ये जो उदासीनता है, सीट पे बार बार जाना पड़ रहा है, चलिए उनकी नकारात्मकता समझ में आती है, उनको पता है। एक चीज मुझे बताइए, आज की डेट में बीकेएन के संघ कर्मचारियों के लिए कोई चीज प्राप्त कर लेती है तो ये किसके लिए नुकसानदेह होगा? ईसीयू के लिए, सिस्टर के यूनियन के लिए। तो वो चाहेंगे कि हम आपके लिए कोई उपलब्धि प्राप्त करें, सामान्य सी बात है। और इसी में वो लोग लगे हैं, जो कोई बात, जो कोई कार्यक्रम, वहाँ जो कोई समाधान तक हम पहुँचना चाहते हैं, बीच में कुछ ना कुछ लाके कूड़ा फेंकना है। तो इन सब चीज़ों को आप सब यहाँ जो है विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तभी इस नौकरी में हैं, तो कहने सुनने की ज़रूरत है नहीं। उस चीज़ को समझिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। नहीं तो मनसा इस सरकार की आप इस कदर समझ लीजिए कि अभी हाल ही में राज्यसभा में किसी सांसद महोदय ने पूछा था कि आप 8वां वेतन आयोग के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कोई वेतन आयोग वगैरह गठित हुआ है, और 50% डीए मर्जर की जो बात कही गई थी 7वें में, उसकी क्या स्थिति है। हो सकता है आप लोग को पता हो, मना कर दिया है सरकार ने। आप सोचिए उस दौर से गुजर रहे हैं। मैं मानता हूं ऐतिहासिक वेज डिवीजन हुआ था बहुत, जो हम लोग जो है 21,000 में थे, वो हमारी सैलरी उस दिन 50,000 पार हो गई थी। लेकिन कोई भी पैसा हो, कोई भी सैलरी हो, समय के साथ कम पड़ जाती है। उसकी वैल्यू जो 2019 में मिलना प्रारंभ हुई थी, उसकी वैल्यू क्या आज है? उतनी नहीं है। तो अगर कमर नहीं कसेंगे, साथ नहीं देंगे एक दूसरे का, यूनियन का साथ नहीं देंगे, तो आने वाले समय में अपने ही हक के लिए जो चीज़ें आज आसानी से मिल जा रही हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप लोग को लड़ना नहीं पड़ेगा, तरसना पड़ जाएगा, तरसना। ये मैं कह रहा हूँ, गांठ बांध लीजिए और हाथ जोड़ के निवेदन है कि साथ दीजिए, सजग रहिए, अपने आसपास जो हैं उनको भी सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाइए।